हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस क्लास कटुमर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंटिन्यू, और ये आपका पार्ट नंबर 24। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का एक पार्ट का, एक पोर्शन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो आज हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे उसका अगला पार्ट जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, ये पढ़ेंगे हम। तो आज इसका जो पहला पोर्शन है वो हम फिनिश करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक हमारा है सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? सतत, कंटिन्यू, लगातार आवेश वितरण। क्लियर है? तो अगर आवेश का वितरण सतत हो यानी आवेश का जो बंटवारा है, आवेश का जो वितरण है वो कैसा हो? सतत हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। तो अब इसमें आप ये मत समझना कि आवेश सतत है, आवेश का वितरण कैसा हो? ये सतत हो। आवेश का वितरण कैसा हो बच्चों? सतत हो, यानी कंटिन्यू हो, तो इसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। आवेश तो हमारा आपको पता है, आवेश क्वांटित होता है, यानी आवेश तो हमेशा विविक्त रूप में पाया जाता है। विविक्त यानी बंडल, क्वांटित। आवेश तो हमेशा कैसा होता है? क्वांटित होता है, यानी हमेशा जो आवेश होगा वो तो Q बराबर किस रूप का होगा भाई? प्लस माइनस एनी रूप का होगा। लेकिन इसका वितरण सतत है, कंटिन्यू है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई चार्ज अनुपस्थित नहीं है, तो इसका वितरण सतत हो तो इसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। समझ आगे बात? तो यदि आवेश का वितरण सतत हो, यानी विविक्त आवेश का वितरण सतत हो, क्वांटित आवेश का वितरण सतत हो, कंटिन्यू चार्ज हमें मिले, तो इसे क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। ठीक है, जैसे मानो सपोज करो मैंने एक तार लिया, तो अब यहां Q इज इक्वल टू एनी टाइप का जो चार्ज है वो इस तरह वितरित है। तो बच्चों ये सतत आवेश वितरण हो गया कि कहीं भी बीच में गैप नहीं है, यहां कंटिन्यू आपको चार्ज मिल रहा है, कंटिन्यू चार्ज आपको मिल रहा है यहां पर। ठीक है, या मान लो हमने कोई इस तरह कोई रिंग ले ली, कोई वलय ले ली, तो इस पर भाई आवेश का जो वितरण है वो सतत है, कंटिन्यू चार्ज है, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है। तो हर पॉइंट पर चार्ज यहां पर उपस्थित है। ऐसा मैंने कोई प्रश्न ले लिया, कोई स्क्वायर ले लिया, तो कंटिन्यू चार्ज है यहां पर, इस तरह दिखा दिया मैंने इसको। तो ये होता है सतत आवेश वितरण, यानी आवेश तो हमारा क्वांटित ही है। आवेश की प्रकृति तो कैसी है? क्वांटित, यानी आवेश तो हमेशा किस रूप का मिलेगा? Q इज इक्वल टू एनी रूप का मिलेगा, लेकिन इसका वितरण लगातार है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं? यदि विविक्त आवेश का, विविक्त यानी क्वांटित, यदि विविक्त आवेश का वितरण सतत हो, तो इसे यदि विविक्त आवेश का वितरण सतत हो तो इसे
सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। समझ गए भाई? तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि यदि विविक्त आवेश का वितरण सतत हो तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब तो यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का। तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। इसका पहला जो प्रकार है बच्चों उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण। तो नाम से क्लियर है, किसी रेखा पर हो तो रेखीय आवेश वितरण, किसी क्षेत्रफल में हो तो पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा इसका प्रकार है पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है भाई। और जो बच्चों तीसरा इसका टाइप है वो क्या है? आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब हम तीनों को पढ़ेंगे, देखो अलग अलग। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों रेखीय आवेश वितरण, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि आवेश का जो वितरण है वो एक रेखा पर हो तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? यदि आवेश का वितरण रेखीय हो, आवेश का वितरण कैसा हो? रेखीय, लीनियर। यदि आवेश का वितरण रेखीय हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण कैसा हो? रेखीय हो तो इसे बच्चों क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है ना। रेखा पर हो, एक तार पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? आवेशित तार, तार के दोनों सिरे मिला दें तो वलय बन सकती है, वलय यानी रिंग। आवेशित वलय, तो तार पर जो आवेश होता है या वलय पर जो आवेश होता है वो किस तरह का होता है बच्चों? वो रेखीय आवेश वितरण होता है। क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। अब यहां पर एक टर्म और डिफाइन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्बडा से शो करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? जो लैम्बडा हमने इसको बोला है, एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है, आवेश प्रति इकाई लंबाई, उसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब आवेश प्रति इकाई लंबाई को आवेश प्रति इकाई लंबाई को
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश प्रति इकाई लंबाई को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं, इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। यानी रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे शो करते हैं? लैम्बडा से शो करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे शो करते हैं भाई? लैम्बडा से शो करते हैं। क्लियर है? तो आवेश प्रति इकाई लंबाई को हम क्या बोलेंगे बच्चों? लैम्बडा बोलेंगे। ठीक है ना? अगर मान लो यदि अब जैसे मान लो मैंने लंबाई मान ली कि यदि dl लंबाई पर आवेश dq हो, ठीक है ना? dl लंबाई, कोई छोटी सी लंबाई मैंने मान ली, यदि dl लंबाई पर आवेश dq हो तो बताओ रेखीय आवेश घनत्व क्या होने वाला है? तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्बडा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? dq अपॉन dl। यदि dl लंबाई पर आवेश कितना हो? dq हो, तो एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl होगा। क्या होगा? dq अपॉन dl। ठीक है ना? तो अब देख सकते हो लैम्बडा का मात्रक और विमा हम लिखेंगे। तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो बच्चों लैम्बडा का मात्रक क्या हो गया? यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? बिल्कुल कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्बडा का मात्रक क्या हो गया भाई? कूलाम पर मीटर। और लैम्बडा की विमा क्या हो जाएगी? लैम्बडा की विमा बताओ। कूलाम तो आवेश है, तो आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1, धारा गुना समय, मीटर मतलब लंबाई, यानी क्या हो गया? L1। तो बच्चों क्या विमा हो गई इसकी? कि M0 L-1 T1 A1। तो लैम्बडा की विमा हो गई M0 L-1 T1 A1। ठीक है ना? ओके। अब एक एग्जाम्पल के रूप में अपन लें कि कोई हम आवेशित तार या आवेशित वलय लें और उसके कारण किसी बिंदु पर हम एक वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र निकालें। देखो उसके लिए मैं इस तरह अपन मान लेते हैं, सपोज करो कि बच्चों जैसे मान लो मेरे पास ये कोई तार है। क्या है? कोई तार। तार कैसा भी हो सकता है, तार को हम ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ये तार मेरे पास है और इस पर इस तरह से आवेश का वितरण है। ठीक है, ये कोई रेखीय आवेश वितरण हमारे पास है। तो मान लो हमें सपोज करो ये पॉइंट है और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर हमें फोर्स बताना है और विद्युत क्षेत्र बताना है। बुक में आपके फोर्स के लिए है, अपन विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे। तो ये मान लो r डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो टोटल जो चार्ज है वो है q और टोटल लंबाई कितनी है? l। ये मैं मान के चल रहा हूं कि q आवेश है, l टोटल लंबाई है। ठीक है, और मुझे भाई इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल निकालना है। सपोज करो यहां पर मैंने किसकी कल्पना कर ली भाई? परीक्षण आवेश। Q नोट मेरे पास क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालो? विद्युत क्षेत्र निकालो। तो विद्युत क्षेत्र हमें पता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो देखो पूरे चार्ज का मान है Q और इस पूरी जो तार की लंबाई वो कितनी है? कैपिटल L। तो मैंने सपोज करो मान लिया कि भाई छोटा सा अल्पांश है, इस अल्पांश को मैंने मान लिया कितना? dq। उसकी लंबाई में क्या मान रहा हूं? dl। ठीक है, तो पहले मैं अब dq dl की बात कर लें, मतलब पूरे आवेश वितरण को मैं dq 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 से मिलकर बना मान सकता हूं। हर अल्पांश की लंबाई में dl मान रहा हूं और हर अल्पांश पर आवेश में कितना मान रहा हूं? dq। तो बताओ dq आवेश के कारण इस q नोट पे कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, अगर वो फोर्स df हो, देखो अल्पांश आवेश,
अल्पांश आवेश dq के कारण परीक्षण आवेश, अल्पांश आवेश dq के कारण जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल, और चूंकि मैं अल्पांश के कारण ले रहा हूं तो इस वैद्युत बल को भी मैं अल्पांश के रूप में क्या लिखूंगा बच्चों, df। तो क्या बोलोगे, k का मान 1/4πε0 q1 q2, तो एक तो हो गया dq, एक हो गया q नॉट अपॉन में क्या r² अपॉन r²। वेक्टर फॉर्म में लेना है तो हमने क्या लगा दिया, r कैप, जहां r की दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा भाई, r कैप। ठीक है भाई, तो इस dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश q नॉट पर हम वैद्युत बल निकालना चाह रहे हैं, तो हमने कूलाम के नियम से df इज इक्वल टू लिख दिया 1/4πε0 dq q नॉट अपॉन r² r कैप। ठीक है, तो ये बच्चों ये अल्पांश के कारण हो गया। अब देखो मैं यहां dq की वैल्यू रख सकता हूं, इसके बाद अगर यहां लिख दो देखो, तो ये जो df मेरे पास है इज इक्वल टू 1/4πε0। तो बच्चों dq में क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा dl। भैया यहां से देख रहे हो dq बराबर में क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा dl लिख सकते हैं dq को। तो dq को मैं लिख रहा हूं लैम्बडा dl, ये हो गया बच्चों लैम्बडा dl। ठीक है, और ये q नॉट है मेरे पास, q नॉट अपॉन r² r कैप। क्लियर है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये आ गया अल्पांश के कारण बल, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं 1। ऐसे मान लो अलग अलग अल्पांश अगर मैं लूं, सभी को जोड़ दो, तो टोटल अगर बात करें संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर परिणामी बल, संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण अगर हम बिंदु P पर क्या निकालें, परिणामी बल, तो बच्चों समीकरण नंबर 1 हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन। तो परिणामी बल यानी F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो समाकलन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं लैम्बडा, यानी देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं q नॉट अपॉन 4/ε0। ठीक है ना, सब में कॉमन आएगा, लैम्बडा अपॉन r² r कैप dl, q नॉट अपॉन 4/ε0 लैम्बडा अपॉन r² r कैप dl। तो अब देख रहे हैं बच्चों ये लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो मैं इसको l लिख देता हूं यहां पर। इसका मतलब होता है कि यहां लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यानी ये लीनियर इंटीग्रल है। क्या कहलाता है ये, लीनियर इंटीग्रल, रेखीय समाकलन। यहां L किसको शो कर रहा है, लीनियर इंटीग्रल को शो कर रहा है, रेखीय समाकलन को शो कर रहा है, क्योंकि यह समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, dl के सापेक्ष हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास बिल्कुल कि F इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4/ε0 लैम्बडा अपॉन r² r कैप dl। तो बच्चों ये तो आ गया वैद्युत बल। अगर आपसे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बुक में आपके वैद्युत बल पूछ रहे हैं, आप विद्युत क्षेत्र में निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। यहां लिख दूं तो इस पॉइंट P पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस पूरे रेखीय आवेश के कारण। ये तो फोर्स हो गया। देखो अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर इस पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, कुल
विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, कितना होगा? तो हमें पता है परिभाषा से हम क्या जानते हैं भाई, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ अपॉन क्यू नॉट को नीचे ले आओ, यानी हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ई इज इक्वल टू, तो बच्चों देखो लाइन इंटीग्रल क्यू नॉट को हम नीचे ले आए हैं, तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डी है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह हम विद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल का मान निकाल सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं अमन, क्लियर है? तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र का और ये वैद्युत बल का क्या क्या फॉर्मूला, रेखीय आवेश वितरण के कारण। समझ गए? चलो अब दूसरा करें, तो सेम वही है बिल्कुल, बस अब लैम्बडा की जगह चेंज होगा मान। देखो दूसरा हमारे पास है बच्चों पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, दूसरा हमारे पास है पृष्ठ आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब क्या है कि अगर आवेश का वितरण पृष्ठीय हो, किसी क्षेत्रफल में वितरित हो, यदि आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल में वितरित हो तो इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो आवेश का वितरण कैसा हो, पृष्ठीय हो। आवेश का वितरण पृष्ठीय हो, पृष्ठीय हो अर्थात कैसा हो भाई, किसी क्षेत्रफल पर हो, अर्थात किसी क्षेत्रफल पर वितरित हो। आवेश का वितरण कैसा हो, पृष्ठीय हो, मतलब रेखा पर था तो हमने रेखीय आवेश वितरण बोल दिया। अब आवेश का वितरण पृष्ठीय हो यानी किसी क्षेत्रफल पर वितरित हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो आवेश का वितरण पृष्ठीय हो अर्थात किसी क्षेत्रफल पर वितरित हो तो इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है ना बच्चों, और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, किसी क्षेत्रफल पर हो, है ना, जैसे चकती मान लो चकती पर। ठीक है, चकती ठोस शक्ति होती है उसके क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय आवेश वितरण। समझ गए भाई? वलय था हमारा, तो वलय में तो क्या था, रेखीय था। वलय में क्षेत्रफल नहीं होता, मतलब केवल रेखा रेखा पर हमारे पास आवेश का वितरण था। अब अगर हमारा जो आवेश है वो पृष्ठीय हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो चकती पर हो या आपके सामने ऐसा आ जाए भाई कोई प्लेट हो, चालक या चालक, प्लेट पर हो, तो ये हमारा कैसा वितरण होगा बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। ठीक है ना, बाकी सारा बिल्कुल पहले के जैसे ही अपन क्षेत्र निकालेंगे। तो अब हम यहां देख लेते हैं एक पृष्ठ आवेश घनत्व।
पृष्ठ आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। और बच्चों इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया भाई, सिग्मा का मतलब हो जाएगा आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल। जैसे मान लो कि भाई dA क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, dQ आवेश है, तो एक पर कितना होगा भाई, dQ अपॉन dA। तो एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश है उसी को हम बोलते हैं सिग्मा, dQ अपॉन dA। dQ अपॉन dA मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है उसी को हमने क्या बोल दिया, सिग्मा। और सिग्मा इन द सेंस पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन dA। क्लियर है। और यहां से बच्चों हम dQ भी आप देख सकते हो, dQ विल बी सिग्मा dA। यानी अब जो अल्पांश पे आवेश लोगे आप क्या लोगे, सिग्मा dA। ठीक है। सिग्मा का मात्रक बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। dQ मतलब आवेश हो गया, कूलाम क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी सिग्मा की, कूलाम का मतलब धारा गुना समय A1 T1, और मीटर स्क्वायर का मतलब L2। तो विमा क्या हो गई भाई, विमा हो गई M0 L-2 T1 A1, M0 L-2 T1 A1। ये क्या हो गया इसकी विमा। ओके, अब वही पहले की तरह, अब जैसे मान लो भाई मेरे पास ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पर मान लो आवेश का वितरण इस तरह, क्लियर है। अब मान लो मुझे इसके इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर यहाँ क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वही बात है, यहां पर हम किसको मान लेंगे, परीक्षण आवेश को। और यहां पर मैं छोटा सा अल्पांश मान लूं, ये छोटा सा अल्पांश हो गया, जिसका चार्ज कितना है भाई dQ, इसका क्षेत्रफल मैं क्या मान रहा हूं dA। टोटल चार्ज है Q, टोटल क्षेत्रफल कितना है 1। तो भाई आप कूलाम के नियम से फोर्स निकाल सकते हो, कितना फोर्स आएगा भाई, DF इज इक्वल टू K का मतलब 1/4πε0 Q1 Q2, यानी dQ। दूसरा चार्ज कितना है Q0 अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r कैप। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी r की दिशा में, r कैप। सेम वही है। तो यहां से आप देखो टोटल फोर्स में निकाल सकते हो, क्या करके, समाकलन करके, यानी Q0 अपॉन 4πε0 dQ अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है बच्चों। अब dQ का मान रख सकते हो, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0। dQ का मान क्या है, सिग्मा dA। ये हो गया सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो समाकलन हो रहा है वो क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पृष्ठीय समाकलन है, क्षेत्रफल समाकलन है, ए के सापेक्ष हो रहा है, क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स। अब यहां से आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, क्या करके, इस अगर मैं क्वेश्चन 1 मान लूं, Q0 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल मतलब वही है पहले की तरह सेम, बस वहां लैम्बडा था और dl था, यहां सिग्मा और dA है। अगर आप विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0। तो बिल्कुल भाग दोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन है, एरिया इंटीग्रल है, तो ये आपको मिलने वाला है। Q0 को नीचे ले गए हम, तो क्या मिल गया हमें, सिग्मा अपॉन 4πε0, ओके, और D अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप। तो r कैप किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पृष्ठ आवेश वितरण। और फाइनली थर्ड,
तो थर्ड हमारा क्या होगा भाई, थर्ड पॉइंट होगा हमारा आयतन आवेश वितरण। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तीसरा प्रकार इसका आयतन आवेश वितरण, ठीक है, यानी सरफेस की जगह वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आयतन आवेश वितरण या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो आवेश का वितरण किसी आयतन पर हो, आवेश का वितरण किस पर हो, आयतन पर हो, आयतनी हो, ठीक है ना बच्चों। तो आवेश का वितरण आयतनी हो अर्थात किसी आयतन पर वितरित हो, तो मैं इसी में कर रहा हूं, अर्थात किसी आयतन पर वितरित हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। जैसे मान लो कोई घनाभ ले ले, कोई गोला ले ले, तो आयतन आवेश वितरण की यहां बात करते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने बोल दिया आपके सामने, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई घनाभ ले सकते हो, कोई गोला ले सकते हो, चालक अचालक कैसा भी। तो यहां पर जो हमारा आवेश का वितरण होता है वो कैसा होता है, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब यहां बच्चों हम क्या लेंगे, आयतन आवेश घनत्व, क्या लेंगे, आयतन आवेश घनत्व। बच्चों आयतन आवेश घनत्व को शो करते हैं रो से, किससे, रो, ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से। तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल की जगह क्या हो जाएगा भाई, आवेश प्रति इकाई आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्षेत्रफल की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कि अगर मान लो डीवी आयतन में कितना आवेश है, डीक्यू, समझ रहे हो ना, यह आवेश का आयतन है, तो डीवी आयतन में डीक्यू आवेश है, तो एक पर कितना हो गया, डीक्यू अपॉन डीवी। तो इस डीक्यू अपॉन डीवी को हम क्या नाम देंगे, रो, डी की जगह डीवी। तो रो बराबर क्या हो गया, डीक्यू अपॉन डीवी। तो यहां से डीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो डीवी। तो रो का मात्रक क्या होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, 2 की जगह 3। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। तो आयतन आवेश घनत्व को हम रो से शो करेंगे, कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों। तो अब यहां इसी अगर मैं बात करूंगा, तो अब हम लेना पड़ेगा कोई वॉल्यूम, क्या लेना पड़ेगा, कोई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। देखो भाई, अब सपोज करो मैंने इस तरह कोई आयतन आवेश वितरण के लिए इस तरह को घनाभ मान लिया, कोई आयतन मान लिया, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब यहां पर आयतन हमारा एक समान रूप से वितरित है, तो इस आयतन आवेश वितरण के कारण हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है भाई, विद्युत क्षेत्र। तो बिल्कुल आप एक छोटा सा अल्पांश यहां मान लेंगे, ये मानो मेरा अल्पांश है, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। तो इस अल्पांश जो मैंने माना है, घनाभ में घनाभ ही मान रहा हूं, क्योंकि हमारा जो वितरण है वो आयतन आवेश वितरण है, तो ये आयतन अल्पांश है। तो इस पर चार्ज हम क्या मान लेते हैं, dq। आयतन कितना मान लिया, dv। आयतन आवेश अल्पांश आयतन अल्पांश है। तो इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमने इस पर किसकी कल्पना कर ली, एक परीक्षण आवेश की। तो वही कूलाम के नियम से पहले फोर्स निकालेंगे। तो इतने आवेश के कारण इस पर फोर्स कितना होगा, dF इज इक्वल टू K, यानी 1/4πε0 K Q1 यानी dQ, Q2 यानी Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। dQ का मान रख दो रो dV। यहां से बच्चों dF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1/4πε0 dq की वैल्यू कितनी है, रो dv, तो रो dv q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये तो अल्पांश के कारण हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन, और टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 रो अपॉन r स्क्वायर r कैप dv। किसके सापेक्ष हो रहा है समाकलन, आयतन के सापेक्ष हो रहा है, तो इसे बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल यानी आयतनी समाकलन। क्या बोलेंगे इसको, आयतनी समाकलन यानी वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये तो फोर्स आ गया। अब इस फोर्स में, इस बल में आप Q0 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, मैं सीधे लिख देता हूं देखो फॉर्मूला। तो ये तो फोर्स आ गया। अब मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल यानी F अपॉन Q0। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो यहां से हम Q0 को नीचे लेके जा सकते हैं। यहां से बच्चों मेरे पास E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, यहां V लिख दिया तो आयतन के सापेक्ष हो रहा है, L लिखा था तो लंबाई के सापेक्ष हो रहा था, A लिखा था तो क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा था। Q0 को हम नीचे ले गए तो क्या बनेगा, रो अपॉन 4πε0 1 अपॉन r स्क्वायर r कैप dv। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो बस ये फोर्स और ये विद्युत क्षेत्र यानी बल और विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला में निकाल लिए आयतन आवेश वितरण में। ठीक है, तो अब ये चैप्टर फर्स्ट का आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगला पोर्शन हम पढ़ेंगे फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।